हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं कि यूएस जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसमें टेक्निकली इट हैज़ एंटर्ड अ रिसेशन। ठीक है, एक तो ये न्यूज़ आई लास्ट वीक। दूसरी आई कि फेड, जो यूएस फेड है अगेन, ठीक है, जो मतलब वहाँ का आरबीआई है, तो उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए 0.75% से। ठीक है, ये दो न्यूज़ आई। मतलब आइडियल सिनेरियोज में ये दोनों न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अगर यूएस में बढ़ते हैं, राइट, तो इंटरेस्ट रेट जब कहीं भी किसी भी कंट्री में बढ़ते हैं तो बिजनेसेस के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट, मतलब ग्रोथ इम्पैक्ट होती है ओवरऑल बिजनेसेस की। ठीक है, और यूएस जैसी इकोनॉमी जो है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के यूएस में जाता है, बिकॉज वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, अगर यूएस जैसी इकोनॉमी अगर एक रिसेशन में चली जाती है, मतलब स्लो या नेगेटिव ग्रोथ में चली जाती है, तो हमारी तो इंडस्ट्री या मतलब ग्लोबल वर्ल्ड जो है, अगर हम कंपनीज देखेंगे तो दे आर सो डिपेंडेंट ऑन यूएस, राइट, क्योंकि सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है। ठीक है, और तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हाउ दे विल दे सस्टेन, क्योंकि वहाँ ग्रोथ कम आएगा तो वहाँ पर भी ग्रोथ कम आएगा। तो अगर ये न्यूज़ हम स्टैंड अलोन देखें ना, तो दोनों न्यूज़ जो है, आप कहोगे यार ये तो नेगेटिव न्यूज़ है, पर मार्केट क्यों भागा? मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्यों चल रहा है, और यूएस मार्केट भी और इंडियन मार्केट? तो क्या रीजंस हैं इसके? ठीक है, तो इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि ये क्या हुआ। तो बेसिकली देखो, अगेन मार्केट जो है ना वो थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड देखता है, मतलब पहले से चीज़ें जो होती है ना, वो पहले से उसको एनालाइज करता है और पहले से उसको प्रिडिक्ट करता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो ये दोनों जो इवेंट्स हैं, रिसेशन, मतलब रिसेशन का मतलब क्या होता है? 2 क्वार्टर की लगातार, टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं उसको, वर्ड जो है, 2 क्वार्टर लगातार अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट है तो वो टेक्निकल रिसेशन है आईएमएफ की डेफिनेशन के हिसाब से। बट रिसेशन का डेफिनेशन बहुत वेग है, ठीक है, उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, तो एज सच कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल रिसेशन जो है, ये जो अगेन ये एक्सपेक्टेड था मार्केट को। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था लास्ट 1-2 महीने से, बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, रशिया यूक्रेन वॉर एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है ना, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन जो है वो उसका इम्पैक्ट रिसेशन पे आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, यूएस के मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो ये एक्सपेक्टेड था। दूसरा, अब सिंस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो ये भी एक्सपेक्टेड था, और मतलब इवन पहले भी यूएस फेड जो वहाँ का आरबीआई, अगेन जो मैं बोल रहा हूँ कि उसने पहले ही बता दिया था, एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया था कि भाई हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे जब हम जुलाई की मीटिंग में मिलेंगे तो। ठीक है, जैसे हमारे आरबीआई ने भी एक तरह से ये एक्सपेक्टेशन सेट किया हुआ है कि नेक्स्ट मीटिंग में जब हम मिलेंगे तो हम भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो ये सबको पता है कि मोस्टली इंडिया का जब आरबीआई नेक्स्ट मीटिंग में मिलेगा बाई मंथली में, तो वो भी वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। तो ये दोनों चीज़ जो न्यूज़ आई लास्ट वीक, तो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज, इट वॉज एक्सपेक्टेड। तो अब ये एक्सपेक्टेड था, तो ये कब एक्सपेक्ट हुआ? ये चीज़ अप्रैल मई से ही एक्सपेक्टेड हो गया था। तो वो जो मार्केट गिर रहा था अप्रैल मई में, वो ये एक्सपेक्टेशन जो जुलाई में हुआ, ये जो हमारे पास नंबर आया फाइनली, ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी सेट हो गया था कि यार ये चीज़ होने वाली है। हाँ, इससे ख़राब हुई तो और गिरती, बट जो एक्सपेक्टेशन था वैसा नंबर आया दोनों, तो इसलिए मार्केट बढ़ गई। ठीक है, तो मार्केट ने क्या बोला कि यार ये तो पता था हमें, तो ये तो हमने प्रेडिक्ट कर ही लिया था ये चीज़ कि भाई ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और यूएस जो है वो टेक्निकल रिसेशन में जाएगा, तो ये तो हमें पता था, और इस वजह से मार्केट के स्टॉक्स गिर रहे थे। ये तो अप्रैल मई में जो गिरे हैं वो उस वजह से ही गिरे हैं। ठीक है, अब आगे क्या? अब आगे मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है, मार्केट जो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि मार्केट अब आगे अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है। मार्केट कह रही है कि वर्स्ट इज़ ओवर, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, एक्सेप्ट क्रूड। मोस्टली जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वर्ल्ड में वो कूल ऑफ हो रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का वॉर तो चल रहा है, बट जो सैंक्शंस हैं उसमें धीरे धीरे ढील दे रहा है यूरोप भी और यूएस भी। ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट था, जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए थे, उस पर इम्पैक्ट कम हो रहा है। तो वहाँ से जो कमोडिटी ऑयल आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो आ रही थी वहाँ से, बहुत सारे कमोडिटी पे डिपेंडेंट रहती है उन दोनों कंट्रीज़ पे, तो वो भी थोड़ा सा एक तरह से ठीक हो रहा है। ठीक है, तो जो चाइना का इकोनॉमी है वो भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, बिकॉज उनका बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स थे कोविड के, तो वो एक लेवल पे शायद अब बेटर हो रहे हैं,
तो चाइना जो क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ट्रेड ऑन चाइना, तो वो भी इम्प्रूव। तो और ये चीज़ों के हिसाब से लोगों को लग रहा है कि यार जो इन्फ्लेशन नंबर आए हैं लास्ट 2-3 महीने से, जो बहुत आए हैं, मतलब यूएस में 9.1% टच हो गया था इन्फ्लेशन, राइट। तो वो अब आगे शायद इतने नहीं आएंगे। तो वर्स्ट इज़ ओवर फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ द मेजर इशू, राइट। तो इन्फ्लेशन अगर कूल ऑफ हो रहा है तो आगे जो है हमारा रिसेशन, मतलब हमारी ग्रोथ, मतलब फिर शायद इंटरेस्ट रेट आगे और ना बढ़ाने पड़े इतने ज़्यादा। मतलब अभी भी फेड ने ये बोला है कि एक और 0.75% का हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे मोस्टली नेक्स्ट 2 मंथ्स में, बट वो अगेन वो एक्सपेक्टेड लाइन पे। बट जो कमेंट्री है और जो एक्सपेक्टेशन ये है कि वर्स्ट इज़ ओवर, तो अब शायद एक और बार बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट और उसके बाद शायद ना बढ़े और शायद उसके बाद गिरने ही लग जाएँ नेक्स्ट ईयर से। तो ठीक है, तो थिंग्स आर बेटर, ऐसा बात चल रही है कि वर्स्ट इज़ ओवर फ्रॉम इन्फ्लेशन परस्पेक्टिव, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन परस्पेक्टिव से वर्स्ट ओवर है तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी करने लग जाएगी, क्योंकि अगर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट साइकिल में पहुंच गए और इंटरेस्ट रेट अगर उसके बाद कम होने शुरू हो जाते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ भी वापस आ जाएगी, राइट। तो ये जो थॉट प्रोसेस है मार्केट का कि भाई वर्स्ट इज़ ओवर, ठीक है, फ्रॉम बोथ यूएस परस्पेक्टिव और इंडियन मार्केट, उस तो यूएस मार्केट के परस्पेक्टिव। इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है? इंडियन मार्केट कह रहा है कि भाई ठीक है, मतलब इंडियन मार्केट अगर जैसे अगेन इस एक्सपेक्टेशन से है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो हैं वो आगे शायद उतने ना बढ़ें जितने यूएस 0.75 है, तो अभी थोड़ा वर्स्ट इज़ ओवर, तो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा ना बढ़ेंगे तो यहाँ से पैसा कम जाएगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एफआईआई इसका आउटफ्लो हो रहा है इंडिया से, वो बहुत बड़ा रीज़न है यूएस का, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बढ़ना, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना। तो उसकी वजह से उनका एक्सपेक्टेशन है कि बॉन्ड यील्ड अब कम हो जाएंगी, और हुई भी। जीडीपी नंबर्स के आने के बाद बॉन्ड यील्ड एक्चुअली कम हुई, राइट। यूएस डॉलर भी गिरा, तो इसकी वजह से इंडियन करेंसी भी थोड़ी सी स्टेबल हुई। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए वो उस एस्पेक्ट से बेटर है कि शायद पैसा बाहर कम जाएगा। देयर आर नेगेटिव्स फॉर श्योर, क्योंकि यूएस अगर रिसेशन में जा रहा है तो हमारी स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया या फार्मा सेक्टर हो गया, जो बहुत डिपेंडेंट है यूएस मार्केट पे, उनको इम्पैक्ट होगा, नो डाउट इन इट। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड, तो मतलब सबको यही है कि यार ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 महीने की प्रॉब्लम है, उसके बाद ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स, ठीक है। 1-2 बुरी न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट इज सही, अरे सब अच्छा है। तो ये क्योंकि ये चीज़ें प्राइज्ड इन वर्ड यूज़ होता है ना, अरे ये इवेंट तो प्राइज्ड इन था, मतलब ये मार्केट को पहले ही एक्सपेक्टेड था, तो ऑलरेडी उन्होंने उसको गिरा के उस हिसाब से वो सेटअप कर दिया था। तो ये प्राइज्ड इन इवेंट्स थे, ठीक है। एंड थिंग्स आर सपोजिडली एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि वर्स्ट इज बिहाइंड एंड थिंग्स विल बी बेटर। सो दैट इज़ वाई ये सब चीज़ें, ये ऐसे मार्केट होता है। और बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू फैक्टर्स जो मेजरली इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियोज़ को, देखते हो और चले जाते हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए इस टाइप की वीडियोज़ के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमारा भी बेनिफिट हो, ठीक है। और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको ये लगता है कि ये नॉलेजेबल वीडियोज़ है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।